कल गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में दोपहर को 12 बजे छात्रों की मांग को लेकर युवा इकाई और इंसो ने अपनी बात रखने के लिए वाइस चांसलर के पास जाने का काम किया। वाइस चांसलर मौके से गायब हुआ और उनके दफ्तर के दरवाजे तक हमारा छात्र संगठन और युवा विंग कल अपनी बात को रखने के लिए पहुंचे। देर रात लगभग 2 बजे के करीब हिसार पुलिस की 12 यूनिट्स हमारे अलग अलग पदाधिकारियों के घर पहुंची, जिसके अंदर हमारे एससी सेल के अध्यक्ष विजेंद्र दानक को भी रात को इनने उठाया है। हमारे तरुण गोयल जो शहर के अध्यक्ष थे उनको भी उठाया है। हमारे प्रवक्ता रवि आहूजा को भी उठाया है। हमारी महिला अध्यक्ष के हस्बैंड पार्टी के वरिष्ठ साथी जितेंद्र शोराण को भी उठाया है। हमारे इंसो के साथी दीपक गणगस को भी उठाया है। कल रात से लेके अब तक ना तो एफआईआर ऑनलाइन अपलोड करी गई, बल्कि अब कोर्ट के अंदर से एफआईआर नंबर 119 पीएस सिटी की जो हमें कॉपी मिली, उस कॉपी के अंदर नामजद 7-8 लोगों में से केवल मात्र अरेस्ट किया गया एक व्यक्ति है। बचे हुए किसी साथी का नाम उस एफआईआर के अंदर नहीं लिखा गया। और तो और उन साथियों के घरों में घुसकर जहां एक और पर उनको अरेस्ट करने के बावजूद उनके परिवार के सदस्यों के साथ मैन हैंडलिंग हुई, उनके घरों के डीवीआर उठाकर थाने में लाए गए और तो और अलमारियां तक खोलकर लेडीज के सामानों के साथ भी छेड़खानी करी गई। आज ये हालात हो चुकी है कि अगर कोई छात्रों की आवाज, छात्रों के हित की बात करे तो उनके विरुद्ध सरकार इस तरीके से पुलिस और प्रशासन का किस तरीके से मिसयूटिलाइजेशन कर रही है। जो मेरे को पता चला है, धाराएं क्या लगाई, बीएनएस की 132, 190, 191(2), 324(4), 329(3), 333 और सेक्शन 3 पीडीपीपी एक्ट का ये धाराएं लगाई गई। और वकील साथियों से जब हमने चर्चा करी और इन धाराओं का विवरण लिया तो सबसे बड़ी धारा लगाई गई कि दरवाजे के ऊपर से कूद के ट्रेसपास किया गया। अगर मैं सही हूं तो मनदीप जी इसके बारे में आपको और बेहतर बता पाएंगे, वकील है। और दूसरी धारा जो लगाई गई वो लगाई गई कि सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। आप में से बहुत से साथी कल जीजेयू में मौजूद थे। कोई 2-4 गमले टूटे हो तो टूटे हो, ना तो वीसी के ऑफिस का दरवाजा टूटा, ना मेन गेट टूटा। मगर इस तरीके से रात को 2 बजे हमारे साथियों को अरेस्ट किया गया है कि वो कोई मर्डर एक्यूज्ड हो या कोई वो नशे के तस्कर हो या वो कोई गलत व्यापार कर रहे हो या उनके ऊपर हजारों करोड़ों के पैसे की चोरी का आरोप। ये साफ दिखता है कि पुलिस प्रशासन की मनमानी और इस तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री की घबराहट को दिखाती है। जिस तरीके से अलग अलग मंडियों में हो, यूनिवर्सिटी में हो, हमारा संगठन निरंतर इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। कहीं ना कहीं उस घबराहट में आज हमारे छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष को, पार्टी के जिला के प्रवक्ता को, हमारे युवा के अध्यक्ष को, एससी सेल के अध्यक्ष को
महिला अध्यक्ष के पति को, आज इन लोगों की मंशा साफ है कि हमारे संगठन को ये कमजोर इस तरीके से करना चाह रहे हैं। ना तो हम कमजोर होंगे और ना ही इनके हथकंडों के आगे झुकने का काम करें। अगर सरकार इस तरह मशीनरी का मिसयूटिलाइजेशन कर पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाने का काम कर रही है, तो फिर इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ने को जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। अगर तुरंत इसके ऊपर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो बचे साथी जितने कल के प्रोटेस्ट में थे वो भी अपनी गिरफ्तारी देने का काम करेंगे और उसके बाद जिला संगठन लेवल पर फिर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथी भी उस लड़ाई को लड़ेगा, चाहे फिर हमें जेलें भरने का काम करना। सर, दिग्विजय चौटाला जी का नाम भी है एफआईआर में, क्या? बिल्कुल है, दिग्विजय का नाम पहला है। दिग्विजय दिल्ली से चल पड़ा है, आ रहा है और अगले आधे घंटे में आपके पास होगा और यहाँ से फिर सारे साथी मिलकर सिटी थाने के अंदर अपने आप को पेश भी करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। जेल जाने से तो ना हम घबराए ना घबराएंगे। जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को बेकसूर होते हुए 10 साल की जेल काटनी पड़ेगी, ये तो गमला तोड़ की धारा है। और मैं तो बोलना चाहूंगा, आज सरकार ने दरवाजा खोल दिया, बता दिया कि एक गमला तोड़ने पे रात को 12 टीम पुलिस की 6 आदमियों को अरेस्ट कर सकती है। तो जो लोग इस प्रदेश में गोली चलाते हैं, विदेशों से धमकियां देते हैं, उनके खिलाफ कितनी टीमें ये सरकार बनाएगी आने वाले दिनों में, इसका भी एक एक चीज का विवरण लिया जाएगा। पर मैं आज जरूर सैनी साहब को बोलना चाहूंगा कि मेरी एसपी से भी इस बारे में बात हुई थी और साफ उस बातचीत से लगता था कि डायरेक्शन मुख्यमंत्री के हैं, उसी के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। अगर नरसिंह बिश्नोई जैसे करप्ट आदमी, जिसने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का, जिसका मैं एलुमनाई भी हूं, बट्टा बिठा दिया, अगर उसको शय देने के लिए मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है तो राजनीतिक तौर पर उनकी पहली सबसे बड़ी गलती ये साबित हुई। सर, एक ये बात भी सामने ही होल लेना चाहते थे, जेजेपी का ये बच्चा नहीं दिया गया था, डीसी की तरफ से ये भी कहा गया पहले दिया था, 1 लाख का नुकसान हुआ है। कोई उनने हमें नोटिस दिया है? और हॉल लेने की बात नहीं थी, संवाद कार्यक्रम था। जब 4 दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में चला है, तो फिर इंसो जो हरियाणा की छात्र संगठन है, उसका कार्यक्रम के लिए परमिशन देने में क्या दिक्कत थी? या तो फिर आपने हमारी यूनिवर्सिटीज, बीजेपी और उनके अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस को गिरवी रख दी, और अगर गिरवी नहीं रखी तो सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए। क्या यूनिवर्सिटी में छात्र अपना संवाद नहीं कर सकते? और अगर इसी तरह रहेगा तो फिर आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा के अंदर 53 कैंपसेस हैं, उनके अंदर देखते हैं फिर बीजेपी और उनके अलाइड इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्राम कैसे होंगे। पर्चे ही करेंगे हम पे, इससे ज्यादा क्या होगा? 2 रात, 4 रात, 5 रात जेल कटवाएंगे। मगर क्या इस छोटी ओछी सोच से मुख्यमंत्री क्या साबित कर लेंगे कि छात्रों की आवाज को दबाने का नया तरीका है? ये तो हमने जाट एजिटेशन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान, जब इतनी तोड़फोड़ हुई और हुई, तब इतनी एफिशिएंट पुलिस नहीं देखी हरियाणा की जो आज दिखी, कि रात को 2 बजे एफआईआर दर्ज होती है, 12 टीमें निकलती है, और ये टीमों की इतनी अग्रेसिव कार्रवाई, अगर इतनी अग्रेसिव कार्रवाई क्रिमिनल्स के खिलाफ कर देते तो शायद प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होती। तो अभी एक गिरफ्तारी दिखाई है, बाकी लोग आपके कहाँ हैं? सारे यहाँ हैं। अनिल ये बैठा, अनिल शर्मा युवा प्रधान ये बैठा। उठाए हैं जो पुलिस ने रात को उठाए? नहीं, पुलिस ने तो 6 लोग उठाए हैं और 6 के अभी मेडिकल होकर शायद कोर्ट में पेश किया है। वो तो लीगल कार्रवाई है, हम लड़ेंगे। क्या माननीय जज साहब कहते हैं कि गमला तोड़ने पर वो कहते हैं कि मैं बेल आज लूंगा, कल लूंगा, वो तो उनके निष्कर्ष पे है। ये तो बेल होनी होती तो एसएचओ भी दे देता है। 7 साल से नीचे के धाराएं हैं सारी,
बीएनएस के अंदर तो एक और पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि हमने ये व्यवस्था बना दी, और अगर इस तरीके से सिर्फ हरासमेंट करने के लिए व्यवस्था है तो फिर जेल काटने से कोई नहीं डरेगा। सर एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी आत्महत्याएं लगातार स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एक छात्रा ने आत्महत्या की है, तो उसको देखो एनआईटी की बात हो, ये जब ही हो रहा है जब यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिकल पार्टीज के प्रशिक्षण का अड्डा बना दिया गया। यहां छात्रों की आवाज के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ती। आपकी पुरानी हिसार की मेयर है शकुंतला राजलीवाड़ा जी, जब हमारा इंशो का प्रोग्राम था उनने हमें रिक्वेस्ट किया कि जी मेरे भांजे को हरास किया जाता है यूनिवर्सिटी कैंपस में। अगर हम अपनी आवाज उन छात्रों की आवाज उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर उस लड़ाई को रोका जाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उस लड़ाई को पूरा लड़ेंगे। तो अगली कोई कार्रवाई आपकी तरफ से क्या यूनिवर्सिटी को पक्का डाला जाए? अभी तो पहले लीगल लड़ाई जो है उसको जीते, और जीतने के बाद फिर नरसिंह बिश्नोई की पोल जो है वो दिन प्रतिदिन खोलने का काम करेंगे। क्या हो जाएगा? कैंपस में ब्लैकलिस्ट कर देंगे, हमें कैंपस में घुसने नहीं देंगे, तो कैंपस के दरवाजे हैं। संवैधानिक अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। अगर किसी के कोई हड्डी टूटी हो, कल किसी दरवाजे को तोड़ा गया हो, किसी शीशे को तोड़ा गया हो, जब तो कार्रवाई करते। 2 गमले टूटने पे पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, मुझे लगता है हरियाणा के इतिहास के अंदर छात्र लड़ाई में एक काला दिन हमेशा के लिए लिखा जाए। जो कुछ भी कल हुआ वो छात्रों के लिए हुआ, क्या आप तमाम बाकी पार्टियों से भी कहने की? मैं तो आग्रह करता हूं, एक हो इस प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा को बचाना है तो हमें एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब आप स्वयं देखो कि रात को जितेंद्र शोरान को ग्राउंड फ्लोर से अरेस्ट किया गया और पुलिस की टीम सेकंड फ्लोर पर उसके कमरों को रेड मारती है, अलमारियों से कपड़े बाहर खिंडाती है, उसकी वाइफ के साथ बिना महिला कांस्टेबल घर की सर्च होती है, और पुलिस डीवीआर क्यों लेके जाती है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई ना हो। ये तो एआई का जमाना है, हर घर में डीवीआर लगे हुए हैं, कितने उठाएंगी? हम भी कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके उपरांत हम पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे जो उनने कल हरकत करी। जो अधिकारी वहां मौजूद थे, रात को 2 बजे एक भी महिला कांस्टेबल उस टीम में नहीं थी जिसने जितेंद्र के घर को रेड किया। तरुण गोयल एडवोकेट है, एडवोकेट्स एक्ट कहता है कि बाहर की परमिशन के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तरुण गोयल के घर को जबरन घुसकर, उसकी वाइफ, बच्चे वहां मौजूद थे, बेटियां मौजूद थी, उसको अरेस्ट किया गया। यह साफ दिखता है कि मनमानी पुलिस प्रशासन की है, और इसके खिलाफ लिटिगेशन जो हमें करनी होगी, हम लीगल राय लेकर उसको भी कार्रवाई के अंदर लेकर चलेंगे। सर वो 27 को भी जो है प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, तो 27 का प्रदर्शन कौन सा रुकेगा? आज तो 17 है, अभी तो 10 दिन बाकी है। 10 दिन के अंदर लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है, और इसको और एग्रेसिव तरीके से हम लेकर चलेंगे, कानूनी तौर पर भी और संवैधानिक तौर पर। राज्यपाल से मिलने का भी समय मांगा गया था, कोई आके उसमें कोई कार्रवाई? अभी तो पहली चीज है, आज के इस केस के विरुद्ध लीगल लड़ाई जो हमें लड़नी है, और जो ये गलत एफआईआर, मनमर्जी की एफआईआर जिसकी कॉपी भी अब तक हमें मुहैया नहीं कराएगी, जो मैं धाराएं बता रहा हूं, ये तो जो कोर्ट में इनने रिमांड रपट लिखवाई है उसमें लिखी हुई धाराओं की नकल है, और इन धाराओं पर इतना एक्शन लेना यह अपने आप में दर्शाता है कि इन लोगों की इच्छा कुछ और है। सर जब भी कोई स्टूडेंट अपनी डिमांड लेकर वीसी से मिलने जाते हैं तो चाहे बात एचईयू की हो जीजेयू की, वीसी मिलते नहीं है, तो ये क्या कोई ऑटोक्रेसी को दर्शाता है? तो ऑटोक्रेसी तो प्रदेश में बढ़ ही चुकी। जब अनक्वालिफाइड लोग वाइस चांसलर के पद को सुशोभित करेंगे तो इस तरह की ऑटोक्रेसी प्रदेश में बढ़ेगी। अच्छा, इससे अलग किसानों को भी कहीं की फसल अपनी बेचने में काफी दिक्कतें आ रही मंडियों की। देखो मंडियों की तो हालात बद से बदहाल है, मगर आज विषय छात्रों की लड़ाई का है, और इस विषय पर
जननायक जनता पार्टी और इंशो पूरी तौर पर अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी।